हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को लेकर के हाजिर हो गए हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 120 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि त्रिज्यखंड के बारे में जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या है। ठीक है, वृत्त के बारे में तो पता होगा सभी छात्रों को, वृत्त किसे कहते हैं। ये एक वृत्त है। वृत्त एक समतलाकृति है जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनता है, बहुत सारे बिंदुओं से, छोटा छोटा बिंदु बहुत सारे, और सभी बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है। तो एक वृत्त का निर्माण होता है और निश्चित जो बिंदु है उसको हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहलाता है निश्चित बिंदु। ठीक है, ये तो जानते हैं आप लोग। तो ये वृत्त है। वृत्त क्या है? एक तरह का समतलाकृति है। अब यहाँ बोला है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड हम लोग किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या, जब त्रिज्या वृत्त को दो भाग में बांटे, त्रिज्या द्वारा अगर वृत्त को दो भाग में बांट दिया जाए तो उसको त्रिज्याखंड कहते हैं। जैसे ये दो त्रिज्या हम लोग खींच दिए, ये दो त्रिज्या जो है इस वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। ठीक है, दो भाग में बांट रहा है। एक छोटा भाग हो गया ये वाला, और एक हो गया इधर बड़ा भाग हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा भाग, दो भाग में बट रहा है ये। तो जब ये दो भाग में बट गया तो ये जो है भाग, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ये कहलाता है त्रिज्यखंड। और इसी का हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि अगर तुम्हारे पास थीटा दिया रहेगा, ठीक है, तो चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई की फॉर्मूला क्या होता है? पहले हमें पता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। ठीक है, ये पूरा, ये वृत्त के चारों ओर का जो सीमा है वही वृत्त का परिमाप होता है। अब हमें त्रिज्यखंड का लंबाई निकालना है। तो ये त्रिज्यखंड है, ये जो लंबाई जो बचा हुआ है ये है चाप, ये चाप कहलाएगा। इस चाप का लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड के चाप का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोण दिया रहेगा तुम्हारे पास थीटा, ठीक है, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जितना कोण दिया रहता है, हमें पता है कि पूरा संपूर्ण कोण मान 360 डिग्री होता है, इस बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री। ठीक है, और ये थीटा दिया हुआ है तो हम लोग उस कोण का भाग निकाल लेते हैं, थीटा बटे 360 डिग्री, ये अनुपात निकाल लेते हैं। इनटू क्या करते हैं, वृत्त का जो पूरा परिमाप है 2πr, उससे गुना कर देते हैं। तो ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, वृत्त का त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है। आर का मान यहाँ पर 21 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और कोण दिया है, केंद्रीय कोण, सेंटर का कोण कितना है? 120 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब हम लोग फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 120 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना? 22/7। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो 3.14 तो हमें 22/7 ही लेना है। और आर का मान 21 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 0 0 कट जा रहा है, 12 से 36 तीन बार में, 7 से ये 21 तीन बार में कट जाएगा, 3 और 3 को काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो इस पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में
हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत ही आसान है, सरल है। त्रिज्यखंड भी मैंने समझा दिया किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला ही बता दिया आप लोगों को। और भी इस तरह के वीडियो आप लोग मैं आगे अपलोड करूँगा, और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचाएं, ताकि सभी छात्र अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।